नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। कुरान करीम में कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कि मुसलमानों को जितना चाहो गाली दो, मुसलमानों के धर्म को जितना चाहो गाली दो, मुसलमानों के महापुरुषों को जितना चाहो गाली दो, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश में नफरत करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आए दिन कोई भी सोशल मीडिया पर उठता है, इस्लाम को, मुसलमानों को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करता है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कोई हद नहीं रहती। कई बार इसको लेकर के एतराज जताया गया, कई बार एहतजाज भी हुए, पर जुल्म का आलम देखिए। जिन लोगों ने एहतजाज किए उन्हीं लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, पर उन लोगों के ऊपर कभी नकेल नहीं कसी गई जो खास तौर पर इन हरकतों को अंजाम देते हैं। कल भी दिल्ली के जंतर मंतर से ऐसा ही एक तस्वीर सामने आई जहां नाजिया इलाही नाम की एक शख्स लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करती है। देश भर में उसके खिलाफ ज्ञापन दिए जाते हैं, मेमोरेंडम दिए जाते हैं, पर सरकार उसको गिरफ्तार तक नहीं करती। और इसी गिरफ्तारी को लेकर के कल एडवोकेट अब्दुल कादिर साहब जंतर मंतर पहुंचे थे। इन्हें पहले परमिशन की इजाज़त दी गई, रिसीविंग दी गई कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। महज कुछ घंटे पहले जो है इस प्रोटेस्ट को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कारण बताए गए, कई सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, इस वजह से जो है इस प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया गया। क्या पूरा वाकया था, क्या पुलिस प्रशासन का रवैया था, क्या तस्वीरें हैं, इसी पर बात करेंगे हम एडवोकेट अब्दुल कादिर साहब से। मैं सबसे पहले अब्दुल आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके से तस्वीरें पुलिस प्रशासन की तरफ से सामने आई। क्या कोई ऐसा व्यवहार था जिसमें आपको लगे कि प्रशासन आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहता, या सीजेपी प्रोटेस्ट की वजह से इस प्रोटेस्ट को कैंसिल किया गया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सीजेपी का जो चल रहा है कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, उन्हों की वजह से हमारा प्रोटेस्ट कैंसिल नहीं हुआ है। ये जो भी जिसने भी ये कहा है और जहाँ से भी ये बातें आ रही हैं, ये बातें मुनासिब नहीं हैं और इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, इस बात का कोई वजूद नहीं है। दरअसल हम लोगों ने जब इस जो मुर्तद एक ये लड़की है, नाजिया इलाही खान नाम बताती है अपना, हम लोगों ने इसकी वीडियो देखी। हम लोग अपना हापुड़ ज़िले में अपना कोतवाली में तहरीर देने के लिए गए। हमारी तहरीर पर FIR नहीं लिखी गई। हम लोग 26 जून को दिल्ली जंतर मंतर पहुँचे। पार्लियामेंट थाने में हमने सूचनार्थ प्रार्थना पत्र दिया। भारतीय मुस्लिम युवा मंच का जो हमारा लेटर पैड है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है, ये जो लिखा है सूचनार्थ प्रार्थना पत्र। और हमने ये बोला उनको कि सर, हम लोग यहाँ पर 29 तारीख में एक प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, कानून के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन। तो वहाँ हमें ये बोला गया, अंदर अधिकारियों ने हमें बोला कि 29 में मत आओ आप, चलो एक काम करो आप 30 में आ जाओ। फिर उन्होंने बोला किस टाइम में आओगे? हमने बोला कि हम 2 बजे से 5 बजे तक वाली जो शिफ्ट है उसमें आ जाएंगे। 2 शिफ्टों में होता है वहाँ अलग अलग। उन्होंने बोला कि आप 30 में आओ और दोपहर वाली शिफ्ट में मत आओ, शाम वाली में आप सुबह 10 बजे से 1 बजे वाली शिफ्ट में आ जाइए। अब हमने वो सोशल मीडिया पे चला दिया सब लोगों ने। हमने इसमें जो हमारे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे भाई हैं, तो हमने उन सब से रब्ता किया। उसमें मोहम्मद कैफ हैं, राष्ट्र युवा सेवा समिति चलाते हैं वो, एक उन्होंने हमारे साथ आए, उन्होंने बड़ी मेहनत की। लोनी से हाजी सलमान हैं, वो हमारे साथ आए, उन्होंने बहुत मेहनत की। महाराष्ट्र के साजिद व रहीम पठान हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो हमारे साथ आए। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में आए। हमारी फ़िक्र बहुत सारे लोगों को रही। मारूफ रज़ा खान हैं, उन्हें हमारी फ़िक्र बहुत रही। उन्होंने बराबर हम पे नज़र रखी, हमारे लिए दुआएं करी, हमारे लिए फ़िक्रमंद रहे। और बहुत सारे लोगों की, हमारी माओ बहनों ने घरों में मुसल्ले बिछा के, जानमाज़ बिछाकर हमारे लिए दुआएं की।
अब क्या होता है सर, 30 तारीख में जब हम सुबह तैयारी कर रहे थे, अपना स्टेज वगैरह जो लगा रहे थे, बेंच वगैरह, कुर्सी वगैरह, उसी वक्त 7:39 को मेरे पास फ़ोन आया। नंबर मेरे पास 7 ही था, मैंने ऐसे ही उठा लिया। अब वो बोलते हैं कि मैं SHO बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट थाने से, दिल्ली पुलिस से। मैंने कहा जी सर बताइए, कि आपकी परमिशन आज की है नहीं, आप आना मत, FIR हो जाएगी। मैंने उनको बोला सर मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, और ऑर्गेनाइज़र यहाँ तैयारी तो कराएगा ना, कि आना मत का क्या मतलब है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है आना मत FIR हो जाएगी, मैं तो यहीं पर ही हूँ। अब आप 2.5 घंटे पहले, 10 बजे है, 2.5 घंटे पहले आप बताएंगे हमें आपकी परमिशन कैंसिल है, क्यों है परमिशन कैंसिल। अब वो बोलते हैं कि बस जो आपको कह दिया वो सुनिए, आप नहीं आना है। तो वहीं से ही थोड़ा सा ये धरना नहीं हो पाया। काफ़ी सारी चीज़ें हुई, सब सोशल मीडिया पे चल रहा है सर। उसके बाद जब हम पार्लियामेंट थाने पहुँचे, वहाँ पर बैठकर बात हुई, फिर मेमोरेंडम दिया गया उन्हें, और जब उन्होंने मुझे वो कैंसिलेशन का, रिजेक्शन का वो लेटर दिया मुझे दिल्ली पुलिस ने, तो उस पर सर लिखा हुआ था, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, उस पर लिखा हुआ था कि आपकी परमिशन इसलिए कैंसिल की गई है, आपने शॉर्ट नोटिस दिया है हमें। आप 26 में आए और 30 में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो इतने शॉर्ट नोटिस दिया आपने दिल्ली पुलिस को, शॉर्ट नोटिस की वजह से दिल्ली पुलिस आपकी परमिशन कैंसिल कर रही है। अब हमने बात की, वहाँ पर दरोगा इंस्पेक्टर वगैरह थे, उन्होंने कहा कि वकील साहब 10 दिन का होता है, 10 दिन पहले आपको दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, देन उसके बाद आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपने 26 तारीख में आपने एप्लीकेशन दी, सूचना प्रार्थना पत्र, और आप 30 में आ गए 4 दिन बाद, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो मेरा एक सवाल ये है सर, जब आप ये कह रहे हैं कि आप 10 दिन बाद आप आएंगे, 10 दिन बाद का आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, तो मेरे शॉर्ट नोटिस को आपने रिसीव कैसे कर लिया? ये मोहर लगी हुई है, ये रिसीविंग दी है मुझे, दिल्ली पुलिस ने मुझे रिसीविंग दे दी। अरे जब मैं दे रहा था प्रार्थना पत्र, तभी अधिकारियों को ये होना चाहिए था कि भाई अब्दुल कादिर आप शॉर्ट नोटिस दे रहे हैं, आपको शॉर्ट नोटिस की रिसीविंग दी ही नहीं जाएगी। पर इसमें आपने उनसे सवाल नहीं किया कि टाइम भी तो उन्होंने ही दिया था कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक में आ जाइए आप? सर सब बोला मैंने वीडियो में भी बोला, सब चल भी रहा है सोशल मीडिया पे। मैंने बोला कि मैं 29 में आ रहा था, मुझे 30 में बुलाया, मैं 2 बजे से 5 बजे के लिए आ रहा था, मुझे 10 बजे से 1 बजे के लिए बुलाया। अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कसूर है मेरा? ये गुनाह है मेरा, मैं भारत का मुसलमान हूँ, ये गुनाह है मेरा, मैं इस किताब को मानने वाला हूँ, या ये गुनाह है मेरा, मैं कुरान करीम को मानने वाला हूँ? 2 किताब हैं। मैं अगर मुल्क की बात करूँ तो भारत का संविधान, मैं अगर अपने ज़मीर की बात करूँ, अगर अपने ईमान की बात करूँ, तो मेरे सर पर है मेरा कुरान करीम। अब मैं क्या समझूं? इसलिए हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई। हम अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो एक औरत वो बदबख्त बदकलामी कर रही है, हम उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाने दी जाएगी। अगर मैं अभी कुछ कह दूं आपके चैनल के माध्यम से तो ठीक है भाई, ये तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इन्होंने तो अननेसेसरी वीडियो पे धमकी दे दी है, एक केस बुक कर दो इन पे। हम कहते हैं कि हम कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, तुम हमें कानून के दायरे में रह के भी काम नहीं करने देते। या तो मना कर दो कि यहाँ का कानून भारत के मुसलमान के लिए है ही नहीं, जो तुम्हारा मन करे वो करो। तो फिर क्या ऐसे थोड़ी चलेगा? भारत का जो भारत है, ये इसका दस्तूर है, संविधान, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर किसी को अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, तो हमें भी अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। हम तो कानून के दायरे में गए थे, हमें नहीं जाने दिया गया। लेकिन जितने भी भारत के अंदर ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये ना सोचें कि ये खामोश बच जाएंगे, ये आराम से बैठे रहेंगे। इनका पीछा हम क़यामत तक नहीं छोड़ेंगे। और ये जो गुस्ताख है, एक लड़की जो अपना नाम नाज़िया इलाही बताती है, ये ना सोचे कि हमारी दिल्ली पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी है तो कानूनी लड़ाई ख़त्म हो गई है। कानूनी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम ज़मीन पे उतर के जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन की परमिशन कैंसिल हुई है, लेकिन अब हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्योंकि मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, मैंने अपने चैम्बर पर उसकी वीडियो देखी, जिसकी वजह से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और वो इस तरह की वीडियो डाल रही है कि देश में दंगे फसाद झगड़े पैदा हो जाएं। हम ये चाहते हैं देश में प्यार मोहब्बत अमन बना रहे। तो हम अमन वाले हैं, प्यार वाले हैं, वो नफरत वाले हैं, वो आग लगाने वाले हैं, हम पानी डालने वाले हैं। तो कानून के दायरे में रहते हुए अब मैं ज़िला हापुड़ में अपनी जुरिडिक्शन एरिया में बहुत जल्द इंशाल्लाह उस पर अदालत के मैं पास जाऊंगा प्रार्थना पत्र लेकर के पुलिस ने मेरी FIR नहीं करी, मेरी FIR अदालत
पुलिस को ऑर्डर करे। मैं कानूनी कार्रवाई कोर्ट में करूंगा उसका। मतलब आप अदालत जाएंगे क्या? सड़कों पर भी इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा? कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जिसमें कुछ ही लोग सामने आए? क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि बरेली में भी ऐसे ही एक वाकया सामने आया था सितंबर के महीने में 2025 में, और लोगों के ऊपर मुकदमे डाल दिए गए। आज भी वो लोग जेल में हैं। क्या उन चीजों का भी ख्याल रख करके कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा? सर बिल्कुल, अगर कहीं पर कुछ इस तरीके से हुआ है कि हमारा कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है और असामाजिक तत्व हमारे प्रोटेस्ट में घुस गए हैं और वो हमारे धरने प्रदर्शन को ख़राब करा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बड़ों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे रहनुमाओं पर FIR हो जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो हम हर उस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कोई भी अननोन पर्सन हमारे एहतजाज में घुसकर उसको ख़त्म ना करे, उसको ख़राब ना करे। और बहुत जल्द हम किसी भी गुस्ताख रसूल को कानून के दायरे में रहते हुए उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसका पीछा। जब तक हम जिंदा हैं हमारी कानूनन लड़ाई, हमारी ये कानूनन जंग उनसे जारी रहेगी। पर क्या उन युवाओं को भी समझाने की कोशिश की जाएगी जो ऐसा मुद्दा सामने आता है तो भावनाओं में रह करके कुछ भी बोल जाते हैं, फिर एक मुहिम जो है पूरे मुहिम को खराब कर देती है? एक किसी का बयान ऐसा सामने आ जाता है तो क्या उन लोगों पर भी आप लोग नजर रखेंगे? जी, सब पर नज़र रखेंगे, सबको समझाएंगे। कोई भी इंसान, कोई भी हमारा साथी जो हमारे साथ आना चाहता है, वो नौजवान इस तरह की बात ना बोले जो संविधान के खिलाफ हो या संविधान के दायरे से बाहर जाती हो। हर बात कहिए अपनी तरीके से कहिए और संविधान के दायरे में होनी चाहिए। ये नहीं भूलना है हमें कि हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और पुलिस के हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं। कानून से ऊपर नहीं है भारत में कुछ, तो हमें कानून के दायरे में रहते हुए ही बात करनी चाहिए। इससे पहले आपने यति को लेकर के भी कोई कार्रवाई की है? भूख हड़ताल पर या अनशन पर ऐसा कुछ बैठे थे आप? तस्वीरें सामने आई। जी, ऐसा था सर। 2021 में दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसकी वजह से हमने हापुड़ में SP साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया FIR कराने के लिए। हमारी FIR नहीं हुई। उसके बाद सर हमने अदालत में कंप्लेंट केस डाला और कंप्लेंट केस हमने सर डाला अदालत में 2021 में। और सर मैं उस 2021 से, ये आपको फाइल दिख रही है, ये फाइल पे तमाम बहस आदेश, बहस तलबी, बहस आदेश, बहस तलबी, बहस आदेश, बहस तलबी। सर अभी अदालत में 2021 से कंप्लेंट केस चल रहा है और बहस हमने काफ़ी मरतबा की हुई हैं। और पहले हमने बहस 2 तारीख 7वां महीना 2024 में की थी और उससे पहले भी की थी। फाइल चेंज कर दी, वो फाइल फट गई है। 2021 से फाइल रहती नहीं है ना, फट जाती है फाइल। उसके बाद में आदेश में लगी 25/7/2024 में, फिर वापस बहस में आ गई 22/11/2024 में, फिर वापस बहस में 22 में हमने बहस करी, फिर हमारी बहस 28/11/2024 में सुनी, फिर हमारी बहस 4/12/2024 में सुनी, फिर हमारी बहस 23/12/2024 में सुनी। तो हमने कितनी मरतबा बहस कर ली है, लेकिन हमें अदालत पे पूरा भरोसा है। जब उसको तलब किया जाएगा गुस्ताखे रसूल को, ये 2021 से मैं तारीख पे तारीख लगा रहा हूँ और मुझे अदालत पर भरोसा है। अदालत उस गुस्ताख को तलब करेगी। हाँ, मैंने बहस की तो है, 27 में बहस की, 2 में बहस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं 15-20 बार और फाइल भी है, बहस कर चुका हूँ। मैं जो अदालत में जाके अपने दर्द बता चुका हूँ, जो मेरे सीने में दर्द है, जो मेरे दीन के साथ में अपशब्द टिप्पणी की गई है, मैं अदालत में जाके बड़ी रिक्वेस्ट मोड में आकर मैं अपनी बात रख चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है अदालत से पूरी उम्मीद है कि अगर सड़कों पर आपको आवाज़ नहीं उठाने दी जाएगी तो अदालत के जरिए ही उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। अगर सड़कों पर हमें आवाज़ नहीं उठाने दी जाएगी तो हम अदालत में जाएंगे, जैसा कि मैं इस गुस्ताख औरत के खिलाफ जाने वाला हूँ कोर्ट में। तो अदालत में हमें पूरी उम्मीद है, अदालत में से हमें इंसाफ मिलेगा, देर से सही मिले लेकिन इंसाफ हमें मिलेगा। इस यति नरसिंहानंद सरस्वती को अदालत में मुझे यकीन है पूरा, भले ही मुझे तारीखें ज़्यादा लगानी पड़ रही हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि आप देखेंगे अदालत ने इसको तलब किया है। यानी एक परमिशन रद्द होने के चलते आपका सिलसिला नहीं रुकने वाला सर। एक प्रोटेस्ट की परमिशन हमारी कैंसिल हो जाने से हमारे हौसले पस्त नहीं होने वाले हैं, हम मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं और हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है।
एडवोकेट अब्दुल खादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कल क्या कुछ हुआ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, क्या कुछ हुआ जंतर मंतर पर, उसकी हर एक बारीकी को आपके सामने रखा है और साफ तौर पर उन हुकूमतों को, उन अधिकारियों को भी बता दिया है कि ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकने वाला। अगर सड़कों पर आवाज़ें नहीं उठाने दी जाएंगी तो अदालतें आज भी जिंदा हैं, अदालत में बैठे माय लॉर्ड जिंदा हैं, जो कभी ना कभी इस बात को सुनेंगे जरूर और इन गुस्ताखे रसूलों के ऊपर शिकंजा जरूर कसा जाएगा।